आज हम फिर से 3-in-1 टूर पर जा रहे हैं और देखेंगे कि वहाँ क्या बदलाव आया है। द्वारा हमेशा की तरह शुरू होता है। आपको घाट पर ले जाया जाता है जहाँ आपका पंजीकरण किया जाता है और मार्गों तथा सुरक्षा सावधानियों के बारे में बताया जाता है। यहाँ एक छोटी सी दुकान भी है जहाँ से आप धागे की आपूर्ति खरीद सकते हैं यदि आप उन्हें भूल गए हों, या फिर आप अन्य पर्यटकों का इंतजार करते हुए कॉफी और कुकीज पी सकते हैं। जब सभी लोग आ गए तो हम नाव में चढ़ गए। पहले पड़ाव तक यात्रा का समय लगभग 30 मिनट है। हमारा पहला पड़ाव पनाग द्वीप है जहां हम क्षेत्र की भूगोल को जानेंगे और कार्स्ट पर्वतों की अविश्वसनीय सुंदरता की तस्वीरें लेंगे। अगला पड़ाव प्रसिद्ध जेम्स बॉन्ड द्वीप है, या सटीक रूप से कहें तो 2 द्वीप हैं। खाओ पिंकान जिसमें टूटी हुई चट्टान है जहां आप फोटो खींच सकते हैं और यहां तक कि इच्छा भी कर सकते हैं, और टापू द्वीप जो लगभग 20 मीटर ऊंची एक अकेली चट्टान है। हाँ, वही जो जेम्स बॉन्ड फिल्म द मैन विद द गोल्डन गन के पोस्टर पर दिखाया गया है। हम यहाँ काफी पहले पहुँच गए थे और स्थानीय बाजार अभी भी बंद था, लेकिन यह वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य बात यह है कि यह यहाँ है, बस मामले में। जेम्स बॉन्ड द्वीप का आधे घंटे तक भ्रमण करने के बाद हम तालू नामक एक अन्य द्वीप के पास कैनोइंग के लिए आगे बढ़े। यहाँ सब कुछ सरल है। हम एक डोंगी में बैठते हैं, प्रत्येक में 2 लोग होते हैं और आधे घंटे तक स्थानीय सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और अपना कैमरा मत भूलना, आपको यहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। और अब दोपहर के भोजन का समय हो गया है। यह लंच मुस्लिम द्वीप पन्नी में आयोजित किया गया, जिसे स्टिल्ट्स पर बसा गांव के नाम से जाना जाता है। यह गांव कभी तथाकथित समुद्री जिप्सियों द्वारा बसा हुआ था, लेकिन अब यह सिर्फ एक मुस्लिम गांव है जहां पर्यटकों के लिए रेस्तरां हैं। हम इनमें से किसी एक रेस्तरां में दोपहर का भोजन करेंगे। दोपहर के भोजन में चावल, आमलेट, उबली हुई सब्जियां, प्याज और सब्जियों के साथ चिकन पट्टिका, बैटर में झींगा, तेल में तला हुआ चिकन, हल्का टॉम यम सूप और मिठाई के लिए फल, और हाँ, चाय और कॉफी भी उपलब्ध है। और दोपहर के भोजन के बाद हम नाव पर वापस आते हैं और फांगन प्रांत को अलविदा कहते हैं और क्रबी प्रांत जाते हैं। रास्ते में हम राजा के निवास के पास रुकते हैं और उसका इतिहास जानते हैं। हम क्रबी प्रांत की अपनी यात्रा की शुरुआत प्रोनांग समुद्र तट से करते हैं, जहां हम लगभग 1 घंटे तक आराम करते हैं। वैसे यहीं पर उर्वरता की देवी की प्रसिद्ध गुफा स्थित है, जहां स्थानीय निवासी उर्वरता के प्रतीक के रूप में प्रसाद लाते हैं। शुरुआती चट्टान पर्वतारोही कभी-कभी यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं।
खैर, समुद्र के लिए एक सौम्य प्रवेश द्वार के साथ समुद्र तट विशेष उल्लेख के लायक है। विश्राम के लिए एक अद्भुत जगह है। 1 घंटे बाद हम प्रोनांग बीच को अलविदा कहते हैं और चिकन द्वीप के पास स्नॉर्कलिंग के लिए जाते हैं। यहाँ सब कुछ सरल है। मास्क और स्नॉर्कल पहने, जीवन रक्षक जैकेट पहने और स्थानीय पानी के नीचे की वनस्पतियों और जीवों का अध्ययन करने के लिए पानी में कूद जाएं। तो 40 मिनट में हम लंगर डालेंगे और दिन के अपने अंतिम पड़ाव की ओर चल देंगे। फी फी डॉन द्वीप फी फी द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ हम होटल में चेक इन करते हैं। इस दौरे पर मानक कमरे बंगले हैं। लेकिन यदि आप चाहें तो एक छोटे से अतिरिक्त शुल्क के साथ आप होटल परिसर में स्थित कमरों में रह सकते हैं। कमरे हालांकि बहुत ज्यादा नहीं हैं, फिर भी उनकी सुविधा के कारण वे विशिष्ट हैं। रात्रि भोजन से पहले जो लोग चाहें वे अवलोकन डेक पर चढ़ सकते हैं। सच कहूं तो रास्ता आसान नहीं है। आपको सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा, लेकिन पहले अवलोकन डेक तक चढ़ना बहुत कठिन नहीं है और इसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं। यहाँ से जो सौंदर्य खुलता है वह अविस्मरणीय है। वैसे यहाँ एक नहीं बल्कि 3 अवलोकन डेक हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपके पास उन सभी को देखने का समय होगा। रात्रि भोजन हमारे होटल के रेस्तरां में हुआ। रात्रि भोजन में चावल, सब्जियों के साथ उबले आलू, तला हुआ चिकन, ब्रेडेड मछली, शाकाहारी रोल, हल्का टॉम यम सूप, सब्जी सलाद और मिठाई के लिए फल होते हैं। और रात्रि भोजन के बाद हम स्थानीय समुद्र तट रेस्तरां में मनोरंजन कार्यक्रम का आनंद लेंगे। और यहीं पर हमारी यात्रा का पहला दिन समाप्त होता है। दूसरे दिन की सुबह नाश्ते से शुरू होती है। नाश्ते में चावल, पास्ता, उबले आलू, सलाद, इच्छानुसार मूसली, टोस्ट, जूस और चाय या कॉफी उपलब्ध है। और नाश्ते के बाद हम एक नाव पर सवार होकर अपने पहले द्वीप फीफीले द्वीप की ओर चल पड़े। सबसे पहले हम माया बे लैगून पर रुकेंगे, जहां फिल्म दी बीच का फिल्मांकन किया गया था। अब समुद्र तट के साथ लैगून का हिस्सा आगंतुकों के लिए बंद है, इसलिए हम बस दूर से तस्वीरें लेते हैं और स्नॉर्कलिंग के लिए लैगून के प्रवेश द्वार पर लंगर डालते हैं। हम मास्क और जैकेट पहनते हैं और 30 से 40 मिनट तक पानी के नीचे की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। हमारा अगला पड़ाव उसी द्वीप पर है, लेकिन दूसरी ओर प्रसिद्ध पेले लैगून पर। यहाँ हम नाव से उतरने और सुंदर दृश्यों का आनंद लेने के लिए 20 से 30 मिनट तक रुकते हैं। यहाँ कोई समुद्र तट नहीं है, इसलिए यह सब नाव से कूदने जैसा है, लेकिन यह मजेदार है।
और उसके बाद हम फी फी ले द्वीप को अलविदा कहते हैं और फी फी डॉन द्वीप पर वापस लौट आते हैं। रास्ते में हम एक वाइकिंग गुफा के पास थोड़ी देर रुके, जहां स्थानीय लोग पक्षियों के घोंसले एकत्र करते हैं। फी फी डॉन द्वीप पर हम जंगली केकड़े खाने वाले मकाक को देखने के लिए मंकी बीच पर रुकते हैं। यहाँ तो इनकी संख्या पर्याप्त से भी अधिक है। ये सच है कि आप उन्हें खाना नहीं खिला सकते, लेकिन आप आकर्षक बंदरों की प्रशंसा कर सकते हैं और यादगार के रूप में उनकी तस्वीर ले सकते हैं। और अब दोपहर के भोजन का समय हो गया है। दोपहर का भोजन भी नाश्ते की तरह ही उसी रेस्तरां में हुआ। सभी व्यंजनों को सूचीबद्ध करने का कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप निश्चित रूप से भूखे नहीं रहेंगे। दोपहर का भोजन बूफे शैली में परोसा जाता है और यह विभिन्न प्रकार के स्वादों को पूरा करता है। और दोपहर के भोजन के बाद हम नाव पर वापस चढ़ते हैं और फी फी द्वीप समूह के दूसरे द्वीप बांस द्वीप की ओर बढ़ते हैं। बांस द्वीप या थाई भाषा में कोह माई पै मुख्य रूप से अपने विशाल समुद्र तट के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी रेत सफेद है, जो धूप के मौसम में इतनी चमकदार होती है कि आप धूप के चश्मे के बिना नहीं रह सकते। द्वीप पर समुद्र तट के अलावा पेड़ों की छाया में एक विश्राम क्षेत्र भी है। यहाँ एक छोटी सी दुकान भी है जो सभी प्रकार के चिप्स, इंस्टेंट पास्ता, जूस, पेय और पानी बेचती है। कुल मिलाकर आराम करने के लिए एक आदर्श स्थान। लगभग 1.5 घंटे के बाद हम बांस द्वीप और फी फी द्वीप समूह को अलविदा कहते हैं और फुकेत की ओर बढ़ते हैं। लेकिन यह भ्रमण का अंत नहीं है। फुकेत के पास हम रंगयाई नामक एक अन्य द्वीप पर गए, जहां हमने 1 घंटे से भी कम समय बिताया। यहाँ का पानी शांत है और समुद्र तट पर आरामदायक विश्राम के लिए धूप सेकने की कुर्सियां भी हैं। पास में ही एक छोटा सा समुद्र तट बार है, जहां आप भोजन का ऑर्डर भी दे सकते हैं, यदि इस समय तक कोई भूखा हो। यदि किसी को आवश्यकता हो तो द्वीप पर एक मोती की दुकान भी है। और यहीं पर हमारा भ्रमण समाप्त होता है और हम फुकेत लौट आते हैं। कुल मिलाकर यदि आप खूबसूरत द्वीपों के बीच भ्रमण करते हुए और खूबसूरत समुद्र तटों पर आराम करते हुए 2 दिन बिताना चाहते हैं, तो यह भ्रमण आपकी छुट्टियों के दौरान अवश्य करना चाहिए। बेशक चुनाव आपका है और हम आपको अगले भ्रमण पर देखेंगे।